हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो गैप अप और गैप डाउन के ऊपर है कि मार्केट जब गैप अप होता है और मार्केट जब गैप डाउन होता है तो उसमें कैसे ट्रेड करें। दोस्तों, ये गैप अप और गैप डाउन का बड़ा ही एक यूनिक कंसेप्ट है। इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में गैप अप और गैप डाउन किस तरह से होता है और कितना होता है। मार्केट में दो तरह के गैप अप और गैप डाउन होते हैं। पहला, एक स्मॉल गैप डाउन, और दूसरा एक बिग गैप डाउन। ये दोनों गैप डाउन कैसे काम करते हैं, आज हम वही समझने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन आपको गैप अप और गैप डाउन हमेशा ट्रेंड के साथ ही फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं कि बिग गैप डाउन क्या होता है। बिग गैप डाउन मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के नज़रिए से मैं बता रहा हूँ कि बिग गैप डाउन मतलब निफ्टी में कम से कम 100 से 125 पॉइंट का गैप डाउन होना चाहिए और बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट का गैप डाउन होना चाहिए। 250 से 300 पॉइंट का गैप डाउन होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही जब गैप अप हो तो इतना ही गैप अप होना चाहिए है। निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी इतना ही गैप अप होना चाहिए। तो इसे कहते हैं बिग गैप अप और बिग गैप डाउन। ठीक है, अभी चलिए समझते हैं कि ये दोनों चीज़ चार्ट पे काम कैसे करती है। इसके लिए हम चले जा रहे हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर, लेकिन पहले इसका मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ। अगर समझो कि मार्केट प्रीवियस डे ये जगह पे इसने क्लोज किया है और समझो कि बैंक निफ्टी में नेक्स्ट दिन 250 से 300 पॉइंट के बीच में मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो इस सिचुएशन में काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो और ट्रैप हो जाते हो कि भाई मार्केट अभी ऊपर चला जाएगा और ये गैप फीड कर लेगा। लेकिन मार्केट इतनी आसानी से गैप फीड नहीं करता है। पहले तो जब ये बिग गैप डाउन होता है तब यहाँ पे जो मार्केट में बीटीएसटी लेके बैठे होते हैं या एसटीबीटी लेके बैठे होते हैं तो वो बड़ा प्रॉफिट में आ जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली उनको टारगेट करना मुश्किल हो जाता है। तो मार्केट कभी भी इनको डायरेक्टली टारगेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसके पीछे का रीज़न है कि जब ये लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे और मार्केट खुलते ही साथ ऊपर निकलना चालू करेगा तो ये लोग अपना प्रॉफिट बिक कर लेंगे। तो मार्केट इन लोगों को एसएल नहीं खा पाएगा और मार्केट को ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए मार्केट जब बड़ा गैप डाउन या गैप अप हो जाता है तो उस टाइम में मार्केट तुरंत ऊपर नहीं जाता या नीचे नहीं जाता। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और गैप डाउन हो रहा है तुरंत ऊपर नहीं चला जाएगा। वो वहाँ पे क्या करेगा, मार्केट के पास वहाँ पे एसएल नहीं होगा तो वो खुद के एसएल बनाने लगेगा। या फिर अगर मार्केट में एसएल नीचे अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि समझो कि मार्केट खुला नीचे गया, लोगों को लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा तो थोड़ी बाइंग आती है तो नीचे बायर के एसएल अवेलेबल हो जाए तो मार्केट उस केस में नीचे जाने लगता है धीरे 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 करके। ये दो ही सिचुएशन हो सकती है, मार्केट या तो धीरे धीरे करके नीचे चला जाएगा या मार्केट एक ही रेंज में पहली कैंडल बनाएगा उसकी रेंज में मार्केट घूमता रहेगा और एसएल क्रिएट करता रहेगा और उसके बाद जगह कहीं पे ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देगा। ठीक है, तो ये होता है बिग गैप डाउन। अभी चलिए समझते हैं कि स्मॉल गैप डाउन क्या होता है। मार्केट यहाँ पे समझो कि क्लोज हुआ है तो यहाँ पे बीटीएसटी लेके जो भी गया होगा इनके एसएल भी यहीं पड़े होंगे। अगर मार्केट 100 या 100 पॉइंट के अंडर खुलता है तो ये लोग सीधा रडार में आ जाएंगे। तो मार्केट क्या करेगा, हो सकता है पहले इसके एसएल खाए और उसके बाद नीचे जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि इन लोगों को कॉन्फिडेंस में पहले बिठाएगा मार्केट कि हाँ भाई मैं नीचे जा रहा हूँ, और सडनली एक स्पाइक मार के इनके एसएल खा लेगा और कहीं ना कहीं उसके बाद अपना डायरेक्शन वापस नीचे की तरफ ले जाएगा। तो आपको ये सोचना है कि जब मार्केट छोटा गैप डाउन होता है तो मैं प्रीवियस डे क्लोजिंग पे जो बीटीएसटी लेके बैठे उसके टारगेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते।
अगर आप उसको टारगेट कर सकते हो तो मार्केट भी उसको टारगेट कर सकता है। अगर आप उसको टारगेट नहीं कर सकते हो तो मार्केट भी उसको टारगेट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होता है बिग गैप अप और बिग गैप डाउन की गैप डाउन की साइकोलॉजी। अब इस चलिए समझते हैं कि मार्केट जब गैप डाउन होता है और यहाँ पे कहीं पे क्लोज होता है और दूसरे दिन मार्केट जब गैप अप हो जाता है 250-300 पॉइंट, तो क्या करें उस टाइम में? उस टाइम पे आपको आराम से बैठना है, कुछ नहीं करना, मार्केट को क्या कर रहा है समझने दो। कई बार मार्केट क्या होता है कि उसके पास स्टॉप लॉस नहीं होता, मार्केट ऊपर भी ऐसे ही रेंज बनाने लगता है और हो सकता है कई बार दोपहर के बाद जाके मार्केट ब्रेकडाउन भी दे सकता है। या फिर मार्केट क्या करेगा कि यहाँ पे जो एसएल पड़े हुए हैं, जैसे कि समझो कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो यहाँ पे साइकोलॉजी क्या बनेगी कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाने वाला है। तो यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए हैं उनके स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे, तो मार्केट उस केस में ऊपर भी जा सकता है। लेकिन हमें ऊपर का ट्रेड नहीं लेना है, आपको ऊपर एक रेजिस्टेंस पॉइंट ढूंढना है। जैसे कि कोई राउंड नंबर हो गया या एम पैटर्न बनाओ तो उसका कोई नेकलाइन हो गया, वो ढूंढना है। या फिर 200 200 या 400 600 या 800 के नंबर में कोई भी रेजिस्टेंस पड़ा हो उसको ढूंढना है। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो उसको अल्टीमेटली नीचे ही आना है। अगर समझो कि गैप अप खुलता है और मार्केट ऊपर चलने लगता है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बायर के एसएल अवेलेबल हो जाएगा। तो मार्केट को जब नीचे जाने होगा तो मार्केट इजी हो जाएगा नीचे जाने के लिए। इसके लिए मार्केट का अगर ट्रेंड डाउन है तो आपको गैप अप के केस में भी आपको वेट करना है। तुरंत बाइंग अगर आ रही तो बाइंग में नहीं जाना है, क्योंकि वहां पे आप ट्रैप हो सकते हो। ऐसे ही चलिए समझते हैं कि जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो आपको क्या करना है गैप अप और गैप डाउन के केस में। जब अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, ठीक है, और मार्केट बड़ा गैप अप खुल जाए, मार्केट बड़ा गैप अप खुल जाए, तो यहाँ नीचे बायर जो बैठे उसके एसएल को आप टारगेट नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगा या फिर मार्केट धीरे 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 ऊपर जाने लगेगा। ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप होने के बाद लोगों की साइकोलॉजी यही रहती है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो वो लोग सेल करते रहते हैं और उनके एसएल ऊपर अवेलेबल होते हैं और मार्केट धीरे धीरे उनके स्टॉप लॉस खा के ऊपर चलने लगता है। सेम सिचुएशन अगर मार्केट समझो कि गैप डाउन हो गया तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाए और उसके बाद वो ऊपर की तरफ जाए। क्योंकि मार्केट में अगर बड़ा गैप अप हो जाएगा, बड़ा गैप डाउन हो जाएगा तो एसएल दूर हो जाता है। लेकिन अगर छोटा गैप अप और गैप डाउन रहता है तो मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर बीटीएसटी जो भी लेके गया है उसको टारगेट कर सकता है। तो आपको गैप अप और गैप डाउन के केस में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, मार्केट का ट्रेंड जैसे चला उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, चलिए तो यही चीज़ मैं आपको चार्ट पे भी समझा देता हूँ और दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे जब क्लोज हुआ 18 दिसंबर को तो मार्केट कितने पॉइंट गैप डाउन खुला, मार्केट यहाँ पे कम से कम 323 पॉइंट गैप डाउन खुला। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो सेलर बैठा होता है वो प्रॉफिट में आ जाता है। अगर वो प्रॉफिट में आ जाए तो मार्केट उनको डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकता है। उस सिचुएशन में मार्केट के पास दो ही सिनेरियो रहते हैं, एक या तो साइडवेज होके एसएल क्रिएट करे, या फिर अगर लोगों को लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे बाई की पोजीशन बनाते हैं, उनके एसएल नीचे आ जाता है तो मार्केट उनके एसएल टारगेट करते करते नीचे चला जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट यहाँ गैप डाउन खुला, मार्केट साइडवेज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे सेलर के एसएल ऊपर हो चुके हैं और बायर इतने नीचे बैठे नहीं है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहले ये जो सेलर बैठे थे उनको टारगेट किया। अगर ये जब मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे रैंडम बायर भी आ जाएंगे तो उनके एसएल भी नीचे आ जाएंगे। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे नीचे आना चालू किया। मैंने देखो एक एनालिसिस के वीडियो में, रिसेंटली एनालिसिस का जो वीडियो हुआ है, समझिए कि ये मार्केट जब 19 दिसंबर को गैप डाउन खुला तो मैंने 19 दिसंबर को 20 दिसंबर की एनालिसिस डाली थी, वहाँ पे उसमें भी मैंने बताया था कि अगर मार्केट खुलते के साथ ऊपर जाने लगे तो यहाँ मत घुसे, यहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे, और मार्केट ने वही किया, मार्केट नीचे आया।
और यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रहा है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे लोग बाई करने की ट्राई करेंगे, नीचे सबके ऐसा आ जाएंगे और मार्केट नीचे उतरता जाएगा। तो ऑलवेज यही होता है और यही सिनेरियो बार बार मार्केट रिपीट करता है। देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे दिखाता हूँ। 18 दिसंबर का देखिए मार्केट ने किया क्या, मार्केट यहाँ पे बहुत ही छोटा गैप डाउन ऊपर, बहुत ही छोटा। अगर इतना छोटा गैप डाउन होता है तो मार्केट इनको टारगेट करता है। और यहाँ आपको समझना है कि गैप डाउन के बाद नीचे स्टॉप लॉस बचे कि नहीं बचे। अगर गैप डाउन के बाद नीचे स्टॉप लॉस नहीं बचे तो मार्केट ऑब्वियसली ऊपर आपको ट्रैप करने जाएगा। और मार्केट ने वही किया, मार्केट ने बीटीएसटी वालों को भी एसएल खाया और ऊपर गया। लेकिन मैंने क्या बोला, आपको ऑलवेज ट्रेंड ही फॉलो करना है, ट्रेंड के साथ ही चलना है। जैसे ही यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पड़ा हो तो 24,350 पे, उसके साथ देखिए मार्केट कितना नीचे आ गया। एक बहुत बड़ा ट्रेड दिया आपने, समझिए कि आप 24,350 से करीबन आप समझिए कि 70 पॉइंट नीचे डाउन हो गया। 70 पॉइंट मतलब निफ्टी में 40 से 40 रुपए के करीब ऑप्शन मूव कर जाता है। तो ऑलवेज आपको ट्रेड मिलेंगे, हरी अप मत करिए, जल्दी मत कीजिए, ट्रेड मिलेंगे आपको। देखिए मैं दूसरी चीज बताता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे क्या सीनेरियो हुआ, ध्यान से समझिए। यहाँ पे मार्केट डायरेक्ट सपोर्ट के नीचे ही खुला है, ये यहाँ पे एक सपोर्ट पड़ा हुआ था। तो मार्केट सपोर्ट के नीचे ही खुला है। अगर कभी भी अगर मार्केट समझो कि सपोर्ट के नीचे ही गैप डाउन खुलता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट कंटिन्यू उसी के डायरेक्शन में फॉलो करेगा। फिर वो छोटा गैप डाउन हो या बड़ा गैप डाउन हो, मार्केट उसी को फॉलो करेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली सपोर्ट के नीचे खुल गया और ये सारे लोग ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है, देखिए अभी मैं यहाँ दूसरी भी जगह पे आपको बता रहा हूँ कि मार्केट किस हिसाब से काम करता है। जैसे कि समझिए मैं आपको थोड़ा देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। अभी मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, देखो मार्केट कम से कम यहाँ पे उस दिन निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुआ था और ओपन यहाँ पे हुआ था, कम से कम 350 पॉइंट के करीब ओपन हुआ है, कम से कम 400 पॉइंट के करीब ओपन हुआ है। तो मार्केट जब भी ऐसे सिचुएशन में ओपन होता है तो मार्केट ट्रैप ही बनाता है, क्योंकि उनके पास ऐसा रहता नहीं है मार्केट के पास। और मार्केट नीचे जो बीटीएसटी लेके गई है प्रॉफिट में, तो उनको ये ट्रैप नहीं करेगा। उस टाइम पे मैंने क्या बोला कि मार्केट हो सकता है कि साइडवेज चला जाए और उसके बाद एक डीप ले दे, ठीक है, या फिर उस दिन पूरे दिन साइडवेज ही रहेगा, दूसरे दिन भी साइडवेज ही रहेगा, तीसरे दिन जाके वो कुछ मार्केट में बड़ा करेगा। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली उसको जाना ऊपर ही है। अगर वो नीचे भी आएगा तो वो ऊपर ही जाएगा। देखो ये मार्केट ने रिवर्स ही किया। तो आप बैठे रहिए, आप देखिए आपको ऊपर का ट्रेड कब मिल रहा है, उसके साथ ही आप ट्रेड करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे भी क्या था, मार्केट का ट्रेंड अब चल रहा था, मार्केट क्या खुला, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला। मार्केट गैप डाउन खुलते ही साथ नीचे चला गया। अभी ये नीचे क्यों गया, नीचे जाने का रीजन यही कि यहाँ पे जो सपोर्ट था उसके नीचे डायरेक्टली मार्केट खुला है। तो ये लोग सारे ट्रैप हो गए, ट्रैप हुए तो मार्केट में ये जो बाई करके यहाँ से गए थे उनके एसएल मार्केट ने हिट किया तो एक डाउन लगाया और उसके बाद सीधा अप आ गया। और मार्केट का ट्रेंड कहीं ना कहीं अप था तो मार्केट को जाना ऊपर ही था। और देखिए मार्केट ने वही किया, मार्केट ऊपर ही गया। तो ऑलवेज गैप अप और गैप डाउन केस में उसको ट्रेंड के साथ ही फॉलो करें, अगेंस्ट द ट्रेंड जाने की कोशिश ना करें, वरना उसमें आप ट्रैप ही रहोगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे डाउन चल रहा था, यहाँ पे मार्केट डाउन ही चल रहा था, मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला, जैसे मैंने आपको समझाया मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला। तो आपको कुछ नहीं करना है, नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो ढूंढना है, वहां से सेल करना है, मार्केट सीधा नीचे उतर गया। ठीक है ना, मार्केट हमेशा यही करता है, गैप अप और गैप डाउन होके लोगों को ट्रैप करता है साइकोलॉजी चेंज करके। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।